हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण का उपयोग करते हुए अपन लोग आज प्रतिबिंब के वेग की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। आई बात में आप लोगों को याद हो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज प्रतिबिंब की वेग की गणना अपन लोग प्लेन मिरर के केस में भी करके हैं और उसमें अपन लोगों ने अलग अलग केसेस पर क्या करी थी, बात करी थी। एज इट इज वही की वही बातें वो अपन लोग कहां पर करेंगे और वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द केस ऑफ प्लेन मिरर में करेंगे। आई बात में बेटा, तो देखना अब आप लोग, सपोज मेरे पास एक प्लेन मिरर है, सॉरी मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक, ये इसका पोल हो गया, ठीक, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहां पर मेरे पास कहीं पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, या मेरे पास एक तरीके से यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक, और यहाँ पे अभी मैं मान लेता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है ना, कि यहाँ पे कहीं पर अपन लोगों की क्या बन रही है, एक तरीके से इमेज बन रही है। अरे बस में पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो भी आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगी, पॉइंट इमेज होगी कि नहीं होगी। आई बात समझ में, ठीक। अब अपन लोगों ने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये आपके पास कितना है u, ठीक, और यहां से लेके यहां तक का ये जो वैल्यू ये कितना है अपन लोगों के पास v, ठीक। अब फैक्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अभी तक तो अपन लोग क्या लेते थे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो, पॉइंट ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पे रख दिया करते थे, लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अगर ऑब्जेक्ट पास जा रहा है या दूर जा रहा है, फैक्ट है जो भी चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में किस में आना है, u में आना है। और अगर u चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो फिर किसको चेंज होना पड़ेगा, v को चेंज होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, टाइम समय के सापेक्ष अगर बिंब की स्थिति परिवर्तित होती है तो फिक्स है कि टाइम के रेस्पेक्ट में इमेज की पोजीशन भी क्या होगी, आप लोगों के पास चेंज होगी, मतलब समय के साथ प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होगी, अपन लोगों के पास चेंज होगी। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पे u चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में और यहाँ पे v चेंज होगा, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, मिरर फार्मूला के लिए, तो मेरे पास जो मिरर फार्मूला होता है वो मिरर फार्मूला मेरे पास क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1 में v प्लस 1 में u। और मैंने जो भी यहाँ पे लेंस मिरर ले रखा है, स्फेरिकल मिरर ले रखा है, मैंने मान लिया कि उसका फोकल लेंथ, उसकी फोकस दूरी कितनी है, f। अब आपको ध्यान से देखना, यहां पर ये v फाइनल वेलोसिटी नहीं है, यहां पर ये u इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये v पोजीशन है, स्थिति है, किसकी, प्रतिबिंब की, इमेज की, किसके रेस्पेक्ट में, पोल के रेस्पेक्ट में। ये u इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, प्रारंभिक वेग नहीं है, ये पोजीशन है, स्थिति है, किसकी, ऑब्जेक्ट की, किसके रेस्पेक्ट में, पोल के रेस्पेक्ट में। अब ये u और v आप ये मत सोचना कि ये खुद ही एक वेलोसिटी है, नहीं, ये पोजीशन है। अब इस चीज को लेके अपन लोग डाउट में ना आए, इसलिए मैं क्या करता हूं, यहां पे थोड़ी सी देर के लिए u को xo बोल देता हूं, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको मैं क्या बोल देता हूं थोड़ी सी देर के लिए xi बोल देता हूं, ठीक। देन 1/f इक्वल टू 1 में xi प्लस 1 में x नॉट, बाद में वापस अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या देखते हैं कि अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, ठीक है ना, इस इक्वेशन को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, समीकरण 1 का अगर मैं समय के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो देखो ये तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी एक बार जो मैंने मिरर ले लिया, स्फेरिकल मिरर ले लिया, तो फैक्ट है उसकी तो क्या हो गई, जो फोकस दूरी है, जो फोकल लेंथ है, वो तो क्या जाएगी, फिक्स। अब आप इसको देखना, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, अवकलन करूंगा, तो बहुत ध्यान से देखना, माइनस का, ठीक है ना, 1 में xi का होल स्क्वायर dxi अपॉन में dt। आ गई बात समझ में, माइनस 1 में x नॉट का स्क्वायर dx नॉट अपॉन में dt। आ गई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे अब अपन लोगों के पास इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो 1 में xi का होल स्क्वायर dxi अपॉन में dt इक्वल टू माइनस 1 में x नॉट अपॉन में dt। आ गई बात समझ में। तो ऐसी कंडीशन पे dxi अपॉन में dt इक्वल टू माइनस xi होल स्क्वायर अपॉन में x नॉट स्क्वायर dx नॉट अपॉन में dt।
आगे बात समझना आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे, ठीक, तो देखना अब आप लोग, तो ऐसी कंडीशन पे dxi मतलब इमेज की पोजीशन चेंज होगी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू, ठीक, यहां पे कितना जाएगा मेरे पास माइनस, अब ये xi की वैल्यू कितनी है, xi क्या है v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे कितना जाएगा आप लोगों के पास v नॉट। आ गई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मेरे से कोई बोले, तो मैंने यहाँ पे vi इक्वल टू कितना लिखा है, dxi अपॉन में dt, ये मेरे पास एक तरीके से क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन ये जो वेलोसिटी मैंने वेलोसिटी ऑफ इमेज ली है, ये किसके रेस्पेक्ट में लिए, पोल के रेस्पेक्ट में ही तो लिए, किसके रेस्पेक्ट में लिए, पोल के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखूंगा, विद रेस्पेक्ट टू पोल, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, प्रतिबिंब का वेग हो गया किसके सापेक्ष, ध्रुव के सापेक्ष। इसी तरीके से v नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx नॉट अपॉन में dt इक्वल टू, इसको क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लिखूंगा, प्रतिबिंब का वेग किसके सापेक्ष, वही विद रेस्पेक्ट टू पोल, और पोल किसका हिस्सा है, मिरर का, तो जो भी अपन ने ये वेलोसिटी निकाली है किसके रेस्पेक्ट में निकाली है, मिरर के रेस्पेक्ट में निकालिए। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वी आई एम इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u का होल स्क्वायर v नॉट m, देख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक, देख रहा हो आप लोग। तो ऐसी कंडीशन पे आप सबको पता होता है वी नो दैट, हम सब जानते भी हैं कि आप लोगों के पास m इक्वल टू कितना होता है, माइनस का v अपॉन में u, देन माइनस m इक्वल टू कितना जाएगा, v अपॉन में u। ऐसी कंडीशन पे वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस m का होल स्क्वायर v नॉट, m हो जाएगा माइनस स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखना वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना, दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग, दर्पण के सापेक्ष बिंब का वेग, तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं vi माइनस का vn इक्वल टू माइनस m स्क्वायर, और यहां पे कितना आ जाएगा, vo माइनस का vn। ये एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसके लिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए। आई बस में, लेकिन अभी आप देखना इसमें ऑब्जेक्ट को अपन ने इस तरीके से मूव करा है, और जो इमेज भी इफेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा ऐसे मूव करे तो इमेज भी इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा मूव करेगी कि नहीं करेगी। तो ये जो फॉर्मूला अपन लोगों ने मूव करवाया है, ठीक है ना, ये एक तरीके से मोशन अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष के अनुदिशी वेग चल रहा है अभी, चाहे वो बिंब का हो या फिर प्रतिबिंब का। आई बात समझ में, देखो बेटा इसको एक बार, ठीक है बेटा। अब अपन इससे रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये एक तरीके से भी अपने पास केस फर्स्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस की क्या मूव कर रही है, अलोंग मूव कर रही है, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के अनुदिश क्या कर रही है, गति कर रही है। तो अपन को ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, वी आई माइनस वी एम इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वी नॉट माइनस वी एम। आगे बात में इसको अपन साइड में लिख देते हैं, फिर अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, देखना, ठीक। तो देखना फॉर्मूला क्या बना अपन लोगों के पास, वी आई माइनस वी एम इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा वी नॉट माइनस वी एम। ये फॉर्मूला अपन को अच्छे से याद रखना है बेटा, ठीक है। अब देखना आप लोग क्वेश्चन करते हैं अपन लोग इससे रिलेटेड। सपोज आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ठीक, और यहां पर आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, आपका यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और इसका यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस आप लोगों को दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। आ गई बस में, यहां पर कहीं पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है, मुख्य अक्ष पर रखा है, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर मुख्य अक्ष पर, यहां पे कहीं पर एक इमेज बनेगी, और ये जो ये इमेज है ये भी पोल से कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। आ गई बस में, और जो ऑब्जेक्ट है अपन लोगों का, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर की तरफ 9 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है,
कितने से मूव कर रहा है, 9 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है और दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू 0। अभी मिरर क्या है आप लोगों के पास, रेस्ट पर है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है। तो देखना आप लोग बहुत ध्यान से, पहले अपन देख लेते कि अपन को क्या क्या गिवन है, और याद रखना साइन कन्वेंशन यूज करना है अपन लोगों को। तब आप देखना u गिवन है, u इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, और v इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप लोगों को क्या दे रखा है, v नॉट दे रखा है, और v नॉट हो जाएगा प्लस 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। प्लस 9 क्यों, क्योंकि वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे कितना हो जाएगा, प्लस 9। तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। तो ऐसी कंडीशन पे वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 0 इक्वल टू माइनस कितना जाएगा आप लोगों के पास, m की जगह कितना जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास v अपॉन में u का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 9 माइनस 0 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन पे वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 30, माइनस का 10 माइनस का 30 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास 9, माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, तो आप लोगों के पास वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू आ जाएगा माइनस कितना जाएगा, 1 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर इंटू 9। ऐसी कंडीशन पे वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू आएगी आपके पास माइनस 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब समझे ना, इट मींस जो इमेज है वो इधर की तरफ, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना जाएगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा इधर की तरफ। आई बात समझ में आप लोगों को। देखो इसको एक बार बेटा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, ठीक। और कॉनकेव मिरर का जो वेलोसिटी है, अभी मिरर का वेलोसिटी कितना दे रखा है, 0 है, ठीक। और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन को वक्रता केंद्र दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से कितना डिस्टेंस पर है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और ऑब्जेक्ट इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो आपको फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब अब आप लोगों को क्या करना है, इमेज का वेलोसिटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ऐसी कंडीशन पे पहले अपन देखें थे अपन को क्या क्या गिवन है। एक तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू 0, और कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो माइनस लिखूंगा ना, माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो फैक्टर जो फोकस आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है मेरे को, 2 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर कर लेते हैं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। अब फैक्टर इस डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, और u का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, माइनस का 40 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक। तो फैक्टर की मुझे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करना, तो मेरे पास ये ना vi माइनस vm इक्वल टू माइनस m स्क्वायर v नॉट माइनस vm। अब मेरे पास m तो यहाँ पर है ही, m नहीं है, लेकिन मुझे f और u तो गिवन है ना, और आप सबको पता होता है कि m इक्वल टू कितना होता है, f अपॉन में f माइनस u होता है कि नहीं होता है। ऐसी कंडीशन पे हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन में माइनस 10 प्लस 40 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 3 आ जाएगा आप लोगों के पास m, तो ये मेरे पास m निकल के आ गया, ठीक। उसके बाद अब मैं वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे, देन vi माइनस 0 इक्वल टू m माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 माइनस 0। तो ऐसी कंडीशन पे vi इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस 1/9 इंटू माइनस 2, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन vi इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन में 9 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा आप लोगों के पास। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं ना, तो देखना ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो ये वेलोसिटी बहुत कम है, वेलोसिटी कम क्यों है, देखना आप बहुत ध्यान से देखना। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब अगर मैं सिंपल से तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ना, वक्ता केंद्र ही तो होता है, और यहां से यहां तक का कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं दे रखा है। और फैक्टर जो फोकस होगा बिल्कुल इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर होगा, और ये होगा आप लोगों के पास 10 सेंटीमीटर। आगे बात में अब फैक्टर की जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, सी के पीछे, और इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो फैक्टर जो इमेज है, आप याद करो कि इनफाइनाइट और सी के बीच में, मतलब इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे चलते हैं और सी तक अगर अपन देखते हैं, या फिर इनफाइनाइट से सी के बीच में अगर मैं बात करता हूं, तो फैक्टर जो इमेज होती है वो सी से किधर की तरफ मूव करती है, एफ की तरफ ही तो मूव करेगी। अगर आप सी से किधर की तरफ जाओगे, इनफाइनाइट की तरफ, तो आप तो जाओगे इधर, और इमेज आपकी जाएगी किधर की तरफ, इधर की तरफ।
अब देखो इमेज सी से पहुंच रही इनफाइनाइट, तो फैक्टर्स को तेज चलना पड़ेगा, जबकि इमेज को केवल कितना जाना है, सी से लेके एफ तक ही तो जाना है, तो फैक्टर्स का जो वेलोसिटी होगा वो बहुत क्या होगा आप लोगों के पास, स्मॉल होगा। आई बात में। अब एज इट इज ये क्वेश्चन आप लोगों को वापस करना है, लेकिन यहां पर अब आप लोगों को सारे डेटा वही है। अब आप लोगों को यहाँ पे कॉनकेव की जगह कौन सा मिरर ले लेना है, आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर लेना है, और मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करके बताना है। मैं एक बार फिर भी सही से डायग्राम बना देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करके बताएंगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को क्या लेना है, कॉन्वेक्स मिरर लेना है, ठीक। और आप लोगों के पास फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये पोल हो गया, यहां पर आप लोगों का ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट इधर की तरफ क्या कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करके बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज आप लोगों के पास कितना होगा। आई बात सुन में, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, इसमें आप लोगों को एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों को दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि पोल से किसी एक टाइम टी पर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, ठीक। और उस टाइम पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। अब साथ में यहाँ पे मिरर भी क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर की तरफ क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो आपको बताना है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। तो अपन पहले लिख लेते हैं कि अपन को क्या क्या गिवन है। एक तो मेरे को आर गिवन है, आर कितना जाएगा मेरे पास माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो ऐसी कंडीशन पे एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक। मुझे यू गिवन है माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक। मुझे वी नॉट गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है माइनस का 10 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक। और मुझे साथ में वेलोसिटी ऑफ मिरर भी गिवन है +1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ऐसी कंडीशन पे आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब मेरे पास सब है लेकिन m नहीं है यहाँ पे, तो m कैलकुलेट कर ले, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, f अपॉन में f माइनस u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला बनेगा, मतलब क्या डेटा आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन में, ठीक है ना, माइनस का 10 प्लस का 15 हो जाएगा आपके पास। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास m इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 5। तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा m इक्वल टू माइनस का 2, मतलब मैग्निफिकेशन हो गया आपके पास -2, ठीक। तो अब अपन वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, ठीक है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ मिरर है +1 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है ना, माइनस, और यहाँ पर आप लोगों के पास अपने पास कितना हो जाएगा +1। आगे बात समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास वेलोसिटी ऑफ इमेज -1 इक्वल टू हो जाएगा -4, और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा -10 -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा -11, माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 44, और ये इधर आके +1 हो जाएगा। देन वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगी 45 सेंटीमीटर पर सेकंड। आई नहीं आई बात समझ में बेटा आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन लोग, अगर सपोज आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो अपन इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। देखो एक बार इसको,